चंबा के घोलटी की महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा हरकत में आते हुए चंबा शहर की 4 दुकानों को एहतियात के तौर पर सील कर दिया गया है और चंबा मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के दूसरी मंजिल के स्टाफ को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि सोमवार को सामने आए कोरोना के 2 मामलों के क्लोज कॉन्टैक्ट की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें घोलटी की एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा शहर में यह कार्रवाई की गई है क्योंकि यह महिला चंबा मेडिकल कॉलेज में आई थी और वहीं वो चंबा शहर में 4 दुकानों में सामान खरीदने भी गई थी। यह जानकारी देते हुए एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि घोलटी में इस मामले के सामने आने के बाद शहर में यह कार्रवाई की गई है। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि चंबा के भरिया के 53 वर्षीय पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद क्षेत्र को कंटेनमेंट और बफर जोन में बांटकर सील कर दिया गया है, जिसमें अगली कार्रवाई तक प्रशासन द्वारा विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कल रात की जो रिपोर्ट है उसमें हमारे चंबा क्षेत्र से 2 लोग पॉजिटिव आए हैं। एक हमारे पुलिस पर्सनल हैं जिनकी डोडा की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक लेडी हैं जिनके हस्बैंड परसों पॉजिटिव आए थे और कल परसों उनका सैंपल लिया गया तो फिर वो भी पॉजिटिव आए हैं। चिंता का विषय थोड़ा सा ये है कि जो लेडी हैं वो चंबा शहर के मार्केट में आके 4 दुकानों पे गए हैं और उसके बाद घर वापस गए हैं। तो मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अभी ये अनुरोध है कि कृपया करके मार्केट में सिर्फ तभी आएँ जबकि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो लोकल शॉपकीपर्स हैं उनके जहाँ वो गए हैं उनके सैंपल ले लिए हैं और यदि वैसा पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर उस शॉप पे जो लोग गए हैं उनके भी हमें सैंपल करने पड़ेंगे और ये बहुत चिंता का विषय है। ये हमारे सभी क्षेत्रवासियों की जान का विषय है। तो सभी लोगों से अनुरोध है कि जो भी अनिवार्य हो और कोई भी 60 वर्ष से अधिक का व्यक्ति या फिर 10 वर्ष से छोटा बच्चा वो किसी भी तौर पे चंबा का जो मार्केट है उसमें ना आए। जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हमारे पुलिसकर्मी हैं और वो ये भरिया विलेज से हैं। भरिया विलेज को आज हमने सील कर दिया गया है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो अब घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनके राशन की व्यवस्था, उनके सब्जी की व्यवस्था और उनके जो भी मेडिकल नीड की जो व्यवस्था है अपने प्रधान को और पंचायत सेक्रेटरी को फ़ोन करें। उनके घर पे सारी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी और इसके अलावा कोई भी किसी को कोई विशेष दिक्कत हो, मेडिकल इमरजेंसी हो तो उन दोनों को बताएं, हम तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। परंतु अब ये विषय ये है कि इन जितने जो हमारे दोनों पॉजिटिव आए हैं उन लोगों की काफ़ी लोगों से कांटेक्ट है। तो अब ये जो सरकार ने हम लोग जो प्रशासन द्वारा जो छूट दी गई है, परंतु कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। काफ़ी सारे परिवारों की जो लोग हैं उनकी जान को खतरा है। तो मेरा सभी लोगों से फिर से एक बार अनुरोध है कि कृपया करके मार्केट क्षेत्र में बिल्कुल भी ना आए और कोशिश करें कि अपने घर में रहें। अभी संकट टला नहीं है, हमें इससे मिलजुल कर लड़ना है और वो लड़ाई तभी हो पाएगी जब हम कोशिश करेंगे घर में रहने की। लगातार सैनिटाइजर्स यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी सील्ड एरिया है, सील्ड एरिया में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की चिंता ना करे। वहाँ पे 14 दिन तक जो भी डिलीवरी सिस्टम है वो हम इंश्योर करेंगे और जो भी उनके राशन या सब्जी की जो भी ज़रूरत है पंचायत सेक्रेटरी को बताएं, उनके घर तक पहुँचेगा, ये हम इंश्योर करेंगे। सर, घोलटी गाँव में कंटेनमेंट जोन का दायरा बढ़ाया गया है। अभी चेक किया गया था तो उसमें जो भी ये लेडी जिनसे भी कांटेक्ट में आए हैं वो उस दायरे के बाहर नहीं था। उसी को देखते हुए घोलटी विलेज में जो कंटेनमेंट जोन है उसका दायरा चेंज नहीं किया गया है, पर बड़ी एग्रेसिव सैंपलिंग हुई है आज भी वहाँ पे, कल भी। आज भी हमने वहाँ पे अभी तक 51 सैंपल्स ले लिए हैं और एग्रेसिव सैंपलिंग चलेगी। वी आर टारगेटिंग फॉर अराउंड 100 सैंपल्स मोर कि 100 सैंपल हम और लेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति जिसका कोई भी चांस हो पॉजिटिव आने का हम उसे ट्रेस कर पाएँ और ट्रेस करके उनको सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर पाएँ। कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, परंतु सब लोग बहुत सतर्क रहें। इसकी लड़ाई का एक ही तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग और प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश दिए हैं उनका हम सब बखूबी पालन करें। सर, ये जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव आया है, सुनने में आ रहा है कि इसने होम क्वारंटाइन का उल्लंघन किया है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जी, ये चीज़ अभी इन्फॉर्मेशन में हमारे आई है ना। इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो हम देख लेते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करवा लेते हैं। बाकी इनका जो मूवमेंट था कल सुल्तानपुर से पुलिस लाइन में था, जो कि वर्क रिलेटेड था और वेल विद इन नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंट था और सारी इनकी जो प्रिकॉशंस थी वो रखी गई थी।
परंतु यदि कोई इस तरीके का उल्लंघन हमारी रिपोर्ट में आता है या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट में आता है, उस प्रकार से कार्रवाई। सर, ये दुकानदारों के जो आप सैंपल लिए हैं आज आपने, अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो कम्युनिटी स्प्रेड का अंदेशा काफ़ी बढ़ जाएगा, तो क्या चंबा शहर को सील करने की कोई योजना है? जी, अभी जो 4 शॉप्स हैं, 4 की 4 शॉप्स अभी क्लोज कर दी गई हैं। उनके जो भी शॉपकीपर्स हैं उनका सैंपल भी ले लिया गया है। कम्युनिटी स्प्रेड इसको इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी तक हम कॉन्टैक्ट ट्रेस कर पा रहे हैं। अभी कोई भी व्यक्ति अभी चंबा शहर में या फिर इस एरिया में हमारे पास लकीली ऐसा नहीं आया है जिसका हम कांटेक्ट ना ट्रेस कर पाएँ या फिर जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री ना हो। तो अभी तक जितने भी लोग हैं सबका कांटेक्ट ट्रेस हो रहा है, तो अभी खुशी की बात ये है और इसमें सब लोगों का सहयोग भी है, सारे क्षेत्रवासियों का सहयोग भी है। परंतु विषय ये है कि यदि उस तरीके से स्प्रेड होता है तो जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भी पॉसिबिलिटी होगी, जो भी कोशिश होगी इस क्षेत्र के लोगों की जान बचाने के लिए, वो पूरी की पूरी करी जाएगी। सर, वो लेडीज़ हॉस्पिटल में भी गई थी, तो वहाँ पे क्या किया आपने? जिस हॉस्पिटल में वो गए हैं, चंबा हॉस्पिटल में, उसका 2nd फ्लोर सील कर दिया गया है, पूरा फ्लोर सैनिटाइज किया गया है। जो भी उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ थे सबको होम क्वारंटीन कर दिया गया है और कल उनके सैंपल भी ले लिए जाएंगे। तो जितना भी प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी जो कार्रवाई होनी थी वो कर ली गई है। अभी हमारे पास जो फोकस है, हमारा फोकस सैम्पलिंग के ऊपर है कि मैक्सिमम सैम्पलिंग हम कर पाएँ और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव है उसे ढूंढ के निकालें और उनका जो भी रिक्वायर्ड इलाज है वो हो और मिनिमम कांटेक्ट जो स्प्रेड है उसको हम बचा पाएँ। परंतु स्प्रेड को बचाने के लिए हमें सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए। इस समय पे हमने नोटिस किया है कि मार्केट में भीड़ है और टीचर्स हमारे दिन रात कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कोशिश करने के बावजूद भी यदि हम इतनी भारी मात्रा में कांटेक्ट रखेंगे तो हम हमारे ही नहीं, हमारे परिवार वालों की जान भी खतरे में है। कृपया करके शहर में आने का पर कोशिश करें कि जब तक हो सके ना आएँ। हमारी होम डिलीवरी ऐप है, हमारे होम डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उसका प्रयोग करें और कोशिश करें कि घर पे रहें।